नमस्ते। वेलकम टू जेवीएन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। होप आप सभी अपने घरों में सेफ हैं। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। माय नेम इज़ कमल ठाकुर, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी एट ज्योति विद्यापीठ, विमेन यूनिवर्सिटी, जयपुर। सो टुडेज सब्जेक्ट इज़ वर्ल्ड रीजन ज्योग्राफी। ठीक है, वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे हम। तो हमने पहले क्या पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था इक्वेटोरियल मेनलैंड के बारे में। ठीक है, इक्वेटोरियल मेनलैंड हो गया आपका साउथ ईस्ट एशिया के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। साउथ ईस्ट एशिया में जो 4 डिवीज़न किए थे उसमें सेकंड पार्ट को हमने डिस्कस किया था, उसमें इक्वेटोरियल मेनलैंड था। उसके बाद हमारा जो थर्ड है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थर्ड कौन सा है? दैट इज़ ट्रॉपिकल आर्किपेलागो और फिलीपींस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द ट्रॉपिकल, वर्ड ट्रॉपिकल एंड वर्ड आर्किपेलागो। ठीक है, आर्किपेलागो क्या होता है और वर्ड ट्रॉपिकल क्या होता है? ठीक है, ट्रॉपिक अगर मे भी आपको पता हो, और अगर जिसको नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ कि ट्रॉपिकल जो चीज़ है, ट्रॉपिक्स, आपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आप लोग को पता होगा। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है आपका इक्वेटर से 23.5 नॉर्थ में है, ये लाइंस हैं। ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो 23.5 जो है साउथ में है। ठीक है, तो इन एरियाज़ को, इसके सराउंडिंग एरियाज़ को और इसके आसपास के एरियाज़ को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल। दीज आर ट्रॉपिकल एरियाज़। ओके, सो फिलीपींस की लोकेशन क्या है? दिस इज इन द ट्रॉपिक्स। एंड आर्किपेलागो क्या होता है? नेक्स्ट वर्ड आर्किपेलागो। आर्किपेलागो होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, आइलैंड्स जो होते हैं उनके ग्रुप, जब वो ग्रुप्स में होते हैं तो उनको बोलते हैं आर्किपेलागो। ठीक है, तो थर्ड थिंग है, थर्ड रीज़न है ये साउथ ईस्ट एशिया का। ठीक है, द फिलीपींस आर्किपेलागो ऑक्यूपाइज अ मार्जिनल पोजीशन टू द रेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, मार्जिनल पोजीशन जो है ये रखता है अपना साउथ ईस्ट एशिया में। आर्किपेलागो फॉर्म अ साउथ ईस्ट एशियन रेलम ऑल टुगेदर दे टेंड टू इंक्लूड दिस आइलैंड चेन अमंग द अदर पैसिफिक आइलैंड इंस्टेड। जो साउथ ईस्ट एशियन के आइलैंड्स हैं वो पैसिफिक आइलैंड्स को मर्ज करता है या मिक्स होता है वहाँ से। ठीक है, एक साथ है क्योंकि ये as many as 462 islands have an area of more than area of 1 square mile each। ठीक है, एक स्क्वेयर माइल के बराबर एरियाज हैं इनके। ठीक है, द अनइवननेस इन साइज इज मेड clear by the fact that the largest two islands, Luzon and मिंडानाओ और लुजन जो है, दो आइलैंड्स, मेन आइलैंड है वो इन कंपैरिजन टू अदर्स दे आर हैविंग लार्जर एरिया देयर। ओके, तो ये कौन से? लुजन एंड मिंडानाओ। ठीक है, ऑफ द लार्जर आइलैंड लुजन एंड मिंडानाओ आर रिस्पेक्टिवली द मोस्ट नॉर्दर्ली एंड द मोस्ट सदर्ली। ठीक है, दे आर, one is situated in the northern area, northern archipelago, and another is situated in the extreme south. ठीक है, the best known active and extremely violent volcano is हिबोक हिबोक। ठीक है, हिबोक हिबोक नाम का जो एक ज्वालामुखी है वो एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, एक्टिव वोल्केनो क्या होता है? व्हाट इज एक्टिव वोल्केनो? डू सर्च और then comment in comment section that what is active volcano. Okay, so annual range of temperatures is quite low. ठीक है, तो एनुअल रेंज क्या होता है? ठीक है, एक एक्सट्रीम थिंग और एक लोएस्ट थिंग, उसको बोलते हैं रेंज। डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स। ठीक है, तो टेम्परेचर की रेंज क्या होगी? एक कोल्ड होगी, एक आपकी वार्म और हॉट होगी। ठीक है, तो उसकी रेंज जो है बहुत कम है क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया, यहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होती है ड्यू टू सनलाइट और डायरेक्ट सनलाइट रिसीविंग एरिया। ठीक है, और मैरीटाइम क्लाइमेट यहाँ का है, उससे क्या है, रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है बहुत कम है। ठीक है, नेक्स्ट इज ओवर दीज एरियाज tall but almost useless tropical grass locally known as kogan and intermittent patches of bamboo form द डोमिनेंट वेजिटेशन। बैम्बू और कोगन जो मेन वेजिटेशन है यहाँ का। ठीक है, लोकली जिसको बोलते हैं
The soils are also not very fertile in most parts, have been derived from a basic volcanic material and those along the coast of Kubu. कुबू कोस्ट के अलॉन्ग में जो वॉल्केनिक मटेरियल जो स्प्रेड हो जाता है, उससे जो आपकी सॉइल्स बनी है वो उतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, उतनी ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, ठीक है। आउटसाइड मिंडानाओ एंड लूजन द रिवर्स आर टू स्मॉल टू प्रोवाइड एनी एक्सटेंसिव फ्लड प्लेन्स। मिंडानाओ और लूजन के अलावा जो यहाँ पर कोई ज़्यादा रिवर्स नहीं है आपकी, जो क्या करे, एक्सटेंसिव फ्लड प्लेन्स को बना सकें, ठीक है। रिवर्स जो होती हैं वो फ्लड प्लेन बनाती है, वो एक्यूमुलेशन ऑफ एलुवियल करती हैं, ठीक है। एलुवियल सॉइल जो होती है सबसे फर्टाइल सॉइल होती है जो, ठीक है। तो फ्लड प्लेन्स में जैसे गंगा का प्लेन है आपका, सिंधु का प्लेन है, यहाँ पर ये जो रिवर्स हैं ये फ्लड प्लेन्स बनाती हैं, तो ये बहुत फर्टाइल प्लेन्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉपुलेशन। It is generally accepted that present in Negrito 80s represent the descendant of the earliest human occupants of the islands, ठीक है। जो नेग्रेटो एटिस है वो यहाँ के जो अभी रहने वाले हैं वो पूर्वज थे उनके, ठीक है। दे स्टिल लिव लार्जली इन हंटिंग एंड गैदरिंग, ठीक है। वो ट्राइबल जैसे पुराने टाइम में हम हंटिंग और गैदरिंग पे डिपेंड रहते थे, ठीक है। फॉर फूड, फॉर अदर थिंग्स हंटिंग और गैदरिंग करके करते थे। हंटिंग मीन्स शिकार और गैदरिंग मीन्स इकट्ठा करके कोई जंगल की चीज़ें होगी, आपके फल फ्रूट कंदमूल एट्सेट्रा, ठीक है। तो उस पर डिपेंडेंट रहते हैं। आफ्टर देम नेसोइट पीपल, ठीक है। नेसोइट पीपल एंड इंट्रोडक्शन टू कैनिगन और शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज जनरली एट्रीब्यूटेड टू डेम, ठीक है। जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन है, शिफ्टिंग कल्टिवेशन क्या होता है, इफ़ यू डोंट नो आई टेल यू। शिफ्टिंग कल्टिवेशन में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में जब हम खेती करते हैं, कल्टिवेशन करते हैं, तो उस एरिया की जो है उपजाऊ और फर्टिलिटी जो है कम हो जाती है, तो उसको शिफ्ट कर देते हैं, उस लैंड को छोड़ देते हैं, दूसरी लैंड पर चले जाते हैं और वहाँ पर कल्टीवेशन करते हैं। इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। टुडे द वेस्ट नोन नेचुरल पीपल ऑफ नॉर्दर्न इंटीरियर ऑफ लूजन, नेमली द बॉन्टोकस एंड इफुगस, आर सेडेंटरी कल्टिवेटर ऑफ वेट राइस। जो अब ये आपके सियोट नेसोइट पीपल हैं, ठीक है, वो वेट राइस कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है। द कंट्री इज़ द वन ऑफ मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज इन द वर्ल्ड। फिलीपींस जो है बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज़ में आती है, ठीक है। द लीस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड इंक्लूड पलावन एंड मिंडोरो, whereas the Kubu, Cebu and कैमेंटर प्लेन ऑफ लूजन हैव हाईएस्ट डेंसिटीज ऑफ पॉपुलेशन। अब प्लेन्स में जो आपकी पॉपुलेशन जैसे इंडिया में है, ठीक है, आपके बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, ये जो है मेन एरियाज़ हैं पॉपुलेशन के। तो सिमिलरली ये क्या है, फ्लड प्लेन में है, तो जो आपका लूजन और इसका प्लेन्स हैं वहाँ पर भी हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री कैसी है? एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री दोनों बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर जो है रॉ प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है इंडस्ट्री को, और इंडस्ट्री जो है उसको फाइनल प्रोडक्ट बनाती है या उसका जो है प्रोसेस करके अदर थिंग्स बनाती है, ठीक है। द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है। द अनइवननेस ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज प्राइमरली अ रिजल्ट ऑफ द डिफरेंसेस इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। अब ऐसा तो है नहीं कि हर जगह जो है प्रोडक्शन जो होगा अच्छा होगा, कहीं पर कम होता है, कहीं पर ज़्यादा होता है, ठीक है। जहाँ पर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन जो है टेंड टू गो देयर, ठीक है। दे स्टार्ट लिविंग देयर, दे सेटल देयर एट दोज एरियाज वेयर दे विल गेट मोर accommodation easily, or resources they will get easily, okay. Rice, maize, coconuts, sugarcane, root crops like potatoes, manioc, fruits and vegetable, mainly bananas, pineapples, citrus fruits are chief crops.
जो मुख्य फसलें हैं यहाँ की वो ये वाली हैं, राइस, मेज, कोकोनट, सुगरकेन एटसेट्रा, ठीक है। फिलीपींस इज क्लास्ड एज कमर्शियल फॉरेस्ट एंड द कंट्री हैज़ अबंडेंस ऑफ स्टैंडिंग टिम्बर। टिम्बर जो है वो यहाँ पर बहुत है और इसको कमर्शलाइज किया गया है यहाँ की गवर्नमेंट ने, और बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। मिनरल रिसोर्सेज ऑफ फिलीपींस दो नॉट वेरी एक्सटेंसिव और आर सफिशेंट, ठीक है, इतने मिनरल रिसोर्सेज है नहीं, बट गोल्ड रिजर्व्स इन कैमरेंस नॉर्टे, कॉपर माइंड इन साउथ ईस्टर्न लूजन एंड सेबू, ठीक है। कॉपर आपकी मिलती है आपको साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ लूजन एंड सेबू, केबू, जो भी पढ़ दो आपको इसको, ठीक है। गोल्ड रिजर्व्स जो हैं वो आपके कैमरेंस में मिलते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन फिलीपींस रिलाइज हेविली अपॉन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से मतलब क्या है कि जो, ठीक है, ये चीज़ भी आपको ना कमेंट में करनी है, कमेंट में बतानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या क्या होती है, किस तरह से जनरेट होती है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, सीमेंट एंड आयरन and is done by large scale industries plants. The country has expanding its economy, taking advantage of mineral and forest reserves on the one hand and its maritime location on the other. अब ये क्या कह रहे हैं कि जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो सीमेंट प्लांट्स हैं, जो आयरन इंडस्ट्रीज़ हैं, वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करती हैं और इससे क्या होता है, इकोनॉमी जो होती है हमारी अच्छी होती है, उसके मटेरियल से, प्रोडक्ट से एक्सपोर्ट करके हम एक नेशन की इकोनॉमी को अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फॉरेस्ट रिजर्व है, फॉरेस्ट रिजर्व से क्या करते हैं, ये अदर प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उनको एक्सपोर्ट किया जाता है टू जनरेट द रेवेन्यू फ्रॉम द अदर कंट्रीज़, ओके। तो इसका मैरीटाइम, मैरीटाइम क्या होता है, व्हाट इज़ मैरीटाइम? मैरीटाइम होता है कि इन लिंक विद द ओशन, ठीक है, ओशन के साथ जो लिंक है। तो अब ये आइलैंड्स हैं तो ओशन के साथ लिंक है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा बल्क मटेरियल जो होता है एक्सपोर्ट होता है ओशन से, ठीक है। शिप्स के द्वारा जो बल्क मटेरियल, हैवी मटेरियल जो होता है वो शिप्स के द्वारा होता है। सो दैट इज़ वाई मैरीटाइम लोकेशन इज़ गुड फॉर एनी कंट्री, ठीक है। पोर्ट्स बनते हैं जो आपके बड़े बड़े शिप्स जहाँ पर पोर्ट होते हैं, तो वो शिप्स जो कैरी करते हैं, हैवी वेट करते हैं, ठीक है, बल्क मटेरियल करते हैं। इस तरह से उसका एडवांटेज जो यहाँ की गवर्नमेंट लेती है एंड दे जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम दिस थिंग देयर, okay. This was the last slide for this session, okay. Hope you are satisfied with the session, and what I have asked you to comment in the comment section, you have to answer those comments, okay. This session powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women University, okay. Thank you.